अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, उनका स्ट्रक्चरल फीचर आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच विद आर मींस अल्काइल रेडिकल इज रिस्पांसिबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि आपको डेफिनेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसके साथ अटैच होते हैं, आर के साथ, मतलब अल्काइल रेडिकल के साथ, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होते हैं जिसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगर तो वो हमारे पास ग्रुप एटम्स के अंदर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, अगर वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी आप ये समझ लें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनते हैं। एक हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल रेडिकल, कल हमने पढ़ा था कि जब हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल रेडिकल बन जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप पार्ट। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिपेंड करता है। एक आपके पास हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा जो अल्काइल ग्रुप होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप पार्ट होगा। और फंक्शनल ग्रुप आपके पास वो वाला ग्रुप होगा या वो वाले एटम्स होंगे जिसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो यानी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेंगी। हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन पार्ट पे नहीं बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। हमारे पास डिटेल में इसको जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, जनरली भी आप इसका नाम सुना हुआ, अल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिया मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3OH। अभी हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। अब कैसे दो पार्ट्स होते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें हमारे पास मिथाइल अल्कोहल में जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे पास CH3 है इसको हमने क्या देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। जैसे कि आप देखें CH3 किससे बना है, CH4 से बना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो मीथेन से क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है। तो ये हमारे पास CH3 कौन सा पार्ट हुआ, अल्काइल ग्रुप पार्ट हुआ, जिसको हम किसका रिप्रेजेंट करते हैं, R के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर अल्काइल रेडिकल वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं OH। अब OH हमारे पास कौन सा पार्ट हुआ, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, CH3 के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कहा कि दो पार्ट्स पर जो है वो कंसिस्ट करेगा, एक उसके अंदर अल्काइल ग्रुप होगा और एक उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो CH3 हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप, जिसको हम किसका रिप्रेजेंट करेंगे, R के साथ, और इसके साथ आगे जो एक हाइड्रोजन की जगह OH अटैच है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है, उसकी जगह क्या अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है। तो OH ग्रुप हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब इस मिथाइल अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस OH के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये OH हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है वो वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करें। अब मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल किस वजह से है, इस OH की वजह से। ठीक है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज वो किसकी वजह से है, OH ग्रुप की वजह से है। तो ये OH ग्रुप हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अब जनरल फार्मूला अगर इसका हम लिखें तो क्या बनेगा, ROH। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, जनरल फार्मूला लिख दिया। इस अल्काइल ग्रुप को हमने किसके साथ लिख दिया, R के साथ लिख दिया। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि R ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो हमने क्या लगाया हुआ है, मिथाइल लगाया हुआ है। मिथाइल की जगह ये इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, जैसा कि हमने पीछे अल्काइल रेडिकल्स बनाए थे। मतलब अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन उस अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH अटैच है तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप हमारे पास कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उस अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, OH, तो वो हमारे पास सब क्या होंगे, अल्कोहल होंगे। नेम डिफरेंट होगा लेकिन सब के सब क्या होंगे, अल्कोहल्स होंगे। ठीक है, तो जनरल फार्मूला से हमें पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, आगे मजीद फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करते हैं तो आप जो है वो आसानी से वो डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप हमारे पास कोई भी हो सकता है, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं।
और फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो डिफरेंट होते हैं। 7 सीरीज है टोटल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। कुछ आपकी बुक में जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, वो कौन सा है हमारे पास? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स जो हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स के बारे में या फिर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH मौजूद हो, ठीक है। OH का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? अल्कोहल्स बन जाएंगे, ठीक है। जनरल फार्मूला अल्कोहल्स का हमारे पास क्या होगा? ROH। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास 2 कार्बन वाला हो सकता है, 3 वाला हो सकता है, 4 वाला होता है, 10 वाला हो सकता है, 10 से ज़्यादा वाला हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उस अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। उस अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच है, एक अटैच है, 2 3 डिपेंड करता है, ठीक है। हायर अल्कोहल्स भी होते हैं हमारे पास, हम सिंपल अल्कोहल की बात करें। अगर उस अल्काइल ग्रुप के साथ एक भी OH ग्रुप अटैच है तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? अल्कोहल्स बन जाएंगे, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल्स हमारे पास कैसे बनेंगे? जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? अल्कोहल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास अब यहाँ पर नीचे ये हमारे पास क्या है? मिथाइल अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। मिथाइल हमने किससे बनाया है? मीथेन से, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीथेन के पास कितने होते हैं? 4 हाइड्रोजन होते हैं। 4 में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाता है? मीथेन से मिथाइल बन जाता है, ठीक है। CH3। अब ये CH3 हमारे पास क्या है? मिथाइल अल्काइल ग्रुप है। अब इस मिथाइल के साथ आप देखिए हमने क्या अटैच कर दिया? OH, ठीक है। OH इसके साथ हमने अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और नाम इसका हमारे पास क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। नाम इसका हमारे पास क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। इस OH की वजह से क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका कार्बन और इसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन हर कार्बन के साथ जो है वो एक बॉन्ड अभी डेफिशिएंसी है, ठीक है। एक बॉन्ड की भी डेफिशिएंसी है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मिथाइल हमारे पास जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे हमेशा उनमें एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि वो 4th बॉन्ड किसका होगा? फंक्शनल ग्रुप का होगा। तो अब मिथाइल में 3 हाइड्रोजन तो अटैच है, लेकिन चौथा इसके साथ क्या अटैच होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच हो गया? OH, ठीक है। अगर चौथा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा अटैच हो जाए? OH अटैच हो जाए, जैसे कि आपको इसको नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। C 3 हाइड्रोजन और साथ में क्या अटैच हो गया? चौथा OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब अल्काइल ग्रुप्स के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? अल्कोहल्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, कौन सा? मिथाइल अल्कोहल। दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जी हमारे पास। अब देखिए हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है अब इथाइल, ठीक है। इथाइल हमने किससे बनाया? इथेन से बनाया, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था अल्केन सीरीज का दूसरा नंबर क्या होता है? इथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ये हमारे पास क्या है? इथेन। इसका एक अगर आइटम हम रिमूव कर दें, हाइड्रोजन आइटम, ये क्या बन जाएगा? C2H5, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? इथेन से इथाइल, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? इथेन से, इसका नाम क्या था? इथेन, ठीक है। इसका नाम क्या था? इथेन। तो इथेन से हमारे पास क्या बन गया? इथाइल बन गया। अब इथाइल बन गया तो एक हाइड्रोजन जो हमने रिमूव कर दिया, उस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया? OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। उस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया? OH ग्रुप। तो ये क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अल्काइल ग्रुप अब कौन सा अटैच है? इथाइल अटैच है। और आगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? वही अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH। ये क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है, इस OH ग्रुप के ऊपर। तो मिथाइल अल्कोहल के अंदर भी हमारे पास OH ग्रुप था और इथाइल अल्कोहल के अंदर भी कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी? सिमिलर होंगी, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। अब इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आप देखिए हमारे पास क्या होता है? 2 कार्बन है, ठीक है, और उनके साथ 5 हाइड्रोजन अटैच है। 1 2 3 4 5, मतलब 3 एक कार्बन के साथ अटैच है और 2 दूसरे कार्बन के साथ। तो हम इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन करके भी थोड़ा सा लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, यानी इस तरह CH3 ये आ गया और CH2 ये आ गया। इस CH2 के साथ एक क्या अटैच है? OH अटैच है, ठीक है। CH2 के एक हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच है? ठीक है। इथेन में क्या होता है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में उस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया है? OH ग्रुप लगा दिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं C2H5OH, और इसको थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। तो सिमिलरली हमारे पास अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोपाइल हो सकता है, यहाँ पे ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है, हेप्टाइल हो सकता है, ठीक है। 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 जितने भी कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप अटैच हो, लेकिन अगर उसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो कौन सा होगा? अल्कोहल्स होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप।
दूसरा फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं, हमारे पास आ गया ईथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? O। ठीक है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास O आएगा तो वो क्या कहलाएगा? ईथर फंक्शनल ग्रुप। कैसे? जनरल फॉर्मूला आप देखिए O, यानी कि सेंटर में O होगा और दोनों तरफ क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, अगर तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह हो कि सेंटर में हमारे पास O ऑक्सीजन आइटम हो और ऑक्सीजन आइटम के साथ दोनों तरफ के अटैच हो अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इस आर का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप। इस आर का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास आ गया ईथर का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी ईथर के लिए जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक ईथर है। ठीक है, नाम इसका क्या है? डायमिथाइल ईथर। अब इसे आप देखें, ऑक्सीजन सेंटर में मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम मौजूद है और ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ क्या अटैच है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है? मिथाइल। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है? मिथाइल। तो इसके दोनों तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पर आपने देखा मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो मतलब दोनों मिथाइल है, तो उसका नाम क्या होगा? डायमिथाइल ईथर। ठीक है, डाई का मतलब होगा टू, डायमिथाइल ईथर। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए इस ईथर के अंदर ऑक्सीजन सेंटर में मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम, इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ इथाइल ग्रुप। बताने का मकसद ये है कि अल्काइल ग्रुप दोनों सेम भी हो सकते हैं और अल्काइल ग्रुप दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे एक तरफ आप देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है। तो नाम इसका क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, नेमिंग हम कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली करेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ई आता है, तो पहले लिखेंगे इथाइल और बाद में एम आता है तो हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल। तो नाम इसका क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। तो अल्काइल ग्रुप दोनों सेम भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? ये। ठीक है, जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा क्योंकि ये सब क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड हो कि सेंटर में ऑक्सीजन एटम हो और दोनों तरफ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो ये हमारे पास था ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? O, ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो तीन डिफरेंट तरह के होते हैं, उनमें सब के अंदर क्या मौजूद होगा? कार्बोनाइल ग्रुप होगा। कार्बोनाइल ग्रुप हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके दोनों तरफ की बॉन्डिंग होगी, लेकिन C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप के बेस पर हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, किस तरफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और इस तरफ क्या होगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एल्डिहाइड के लिए। अगर तो कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह हो कि सेंटर में और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, तब वो क्या बन जाएगा? कीटोन्स। और अगर तो इस तरह हमारे पास हो कार्बोनाइल ग्रुप और इसके साथ एक OH अटैच हो, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड और ये हमारे पास हो गया कीटोनिक। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के बेस पर हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड को डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड का अभी हमने कहा कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अगर तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन के एंड पे ये वाला ग्रुप मौजूद है, ठीक है, चेन एक इस पे खत्म हो रही है, इस पे खत्म हो रही है, C डबल बॉन्ड OH पे, इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो, अगर तो ये मौजूद है चेन के एंड पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड्स कहलाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें R C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला का मतलब है C डबल बॉन्ड OH तो मौजूद होगा हर एक के अंदर, लेकिन अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड OH मौजूद है तो क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल इनके अंदर आप देखें, पहला हमारे पास आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में आप देखिए ये C डबल बॉन्ड OH तो एल्डिहाइड एक ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक तरफ क्या अटैच है? अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट है, सबसे पहला सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फर्स्ट वन, जो किससे बना है? मिथाइल से बना है। ठीक है, हमारे पास किससे बना है? मिथाइल से। तो यहाँ पर आप देखिए H अटैच होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH में R की जगह क्या अटैच होगा? H, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टल्डिहाइड। तो मतलब ये जो आपके पास अगर चेन में ये हर हाल में होना चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड में चेन के एंड पे ये ग्रुप हर हाल में होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH, और इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, चेन जितनी भी लंबी हो, 5, 10, 12 जितने कार्बन की भी हो, एंड पे क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड OH, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड्स कहलाएंगे। अब नेमिंग में आप एक बात और नोट कर लें, जैसा कि हमने कहा कि फर्स्ट वाला क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है उसका कॉमन नेम है। ठीक है, ये तो एल्डिहाइड एक ग्रुप आ गया और हमने कहा जब इसके साथ H अटैच होता है ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम होता है मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल इसे क्यों कहा जाता है? देखिए एक कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन
कार्बन की वजह से फॉर्मेल्डिहाइड को हम किस नाम से जानते हैं, मेथनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसका केमिकल नेम है। अब नेम मेथनॉल इसको कहाँ से दिया गया है, मीथेन से दिया गया है, ठीक है। एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन से इसका नाम बनाया गया। सिर्फ हमने क्या किया, ई को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, एल, ठीक है। एंड में ई को रिप्लेस करके क्या लगा दिए, एल। तो अल्कोहल्स में यही किया जाता है, ठीक है। ई को रिप्लेस करके क्या लगा दिया जाता है, एल लगा दिया जाता है, तो वो हमारे पास इसका नाम बन जाता है, अल्कोहल का नाम बन जाता है। तो इस एक कार्बन के प्रेजेंस की वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेथनॉल कहा जाता है। सिमिलरली दूसरा एल्डिहाइड पे भी मैंने आपको बताया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड भी जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है। इसका भी केमिकल नेम क्या होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है। एथेनॉल इसे क्यों कहा जाता है, दो कार्बन है, लेकिन एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, कार्बोनाइल वाला कार्बन और एक ये कार्बन, मतलब ये इथेन से बना है, ठीक है। ये जो एसिटाल्डिहाइड है बेसिकली ये हमारे पास किससे बना है, इथेन से बना है, दो कार्बन वाले से बना है। तो नेम इसका भी हम क्या लिखेंगे, इथानल, ठीक है। सिर्फ ई को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, एल, ठीक है। ई को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, एल। तो ये हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल बेसिकली बना किससे, इथेन से बना है, दो कार्बन वाले से। कॉमन नेम इसका एसिटाल्डिहाइड होता है और उसका केमिकल नेम हमारे पास होता है एथेनॉल। फिर हमारे पास आ जाता है कार्बोनाइल ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप दूसरा, कीटोन्स आ जाते हैं, ठीक है। कीटोन्स में हमने कहा था ये मौजूद होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। चेन के सेंटर में अगर हमारे पास क्या मौजूद होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे तो क्या कहलाएगा, कीटोन। जनरल फार्मूला क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ आर आर। कंफ्यूज नहीं होना है, ईथर में सिंगल ओ एटम था, ठीक है। ईथर में क्या था, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम था, लेकिन यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन एटम नहीं है, कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब जैसे एग्जांपल आप देखें, सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद है। इस तरफ मिथाइल मौजूद है, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम मौजूद है, मिथाइल। जनरल नेम इसका क्या होता है, कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन, ठीक है। कॉमन नेम इसका हमारे पास क्या होता है, एसीटोन होता है, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होगा, प्रोपानोन होगा। प्रोपानोन से क्यों कहा जाता है, 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या होगा, प्रोपानोन। मतलब ये किससे बना है, प्रोपेन से बना है, ठीक है। ये किससे बना है, प्रोपेन। प्रोपेन हमें पता है कौन सा होता है, 3 कार्बन वाला अल्केन होता है। तो हमने क्या किया, सिंपल ई को रिप्लेस करके क्या लगा दिया है, ओन, ठीक है। कीटोन में हम क्या करेंगे, ई को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, ओन लगा देते हैं, जैसा कि कीटोन्स के नाम में मौजूद है, ठीक है। ओन, ई को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, ओन। तो प्रोपानोन बना किससे है, प्रोपेन से। तो नाम भी हमने प्रोपेन से ही बनाया, ई को रिप्लेस करके क्या लगा दिया है, ओन लगा दिए। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर सेंटर में, चेन के सेंटर में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद होगा और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे, क्या कहलाएंगे, कीटोन्स। अब तीसरा कार्बोनाइल ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कहा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। इसको हम क्लोज करके लिखे तो हम यू भी लिख सकते हैं, सी डबल ओ एच, ठीक है। ये दोनों सेम है, यहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पे क्लोज करके लिखा हुआ है सी ओ ओ एच। तो जनरल फार्मूला क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। यानी अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन चेन के एंड पे क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। चेन के एंड पे क्या होना चाहिए, ये मौजूद है, ग्रुप क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला नंबर देखते हैं जो बना है मीथेन से, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ एच तो मौजूद है और यहाँ पर क्या मौजूद है, एक कार्बन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, और इसका हमारे पास केमिकल नेम क्या होगा, मिथानोइक एसिड, क्योंकि मीथेन से बना है, एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है। मिथानोइक एसिड, और नाम हमने सिंपल वही क्या किया, ई को रिप्लेस करके क्या कर दिया है, ओइक लगा दिया, ठीक है। ई को रिप्लेस करके ओइक लगा दिया, मीथेन में ई को हटा के ओइक लगा दिया है। दूसरा मेंबर हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में आप देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच मौजूद है, साथ में अल्काइल ग्रुप में क्या मौजूद है, यहाँ पे एच मौजूद था, यहाँ पर क्या मौजूद है, CH3, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में क्या मौजूद है, CH3 मौजूद है, ठीक है। उस R की जगह क्या मौजूद है, CH3, उसमें R की जगह H मौजूद था। तो कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है और केमिकल नेम इसका क्या होता है, इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इथेन से बना है, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथेन से हमारे पास क्या बन गया, इथानोइक एसिड। ई को रिप्लेस करके आपने क्या लगा दिया है, ओइक लगा दिया है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं अमाइंस। अमाइंस में क्या होगा, हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा, NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप मौजूद है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो क्या कहलाएंगे, अमाइंस। जनरल फॉर्मूला आप देखिए RNH2, ठीक है। मतलब इस दफा अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, NH2, ठीक है। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NH2 अटैच है तो वो क्या कहलाएंगे, अमाइंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल हमारे पास आ गया मिथाइल अमाइन, ठीक है। नाम इसका क्या है, मिथाइल अमाइन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आता है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मिथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, NH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच है, NH2, तो ये क्या बन गया, मिथाइल अमाइन। सिमिलरली हमारे पास दूसरा आ गया इथाइल अमाइन, ठीक है। आप कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप के साथ इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको फॉर्मूला हम लिखेंगे C2H5NH2 इथाइल अमाइन। उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं CH3CH2NH2, जैसे कि हमने
ओपन करके इसको लिखते हैं, जैसे अल्कोहल जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाइंस का मतलब है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप अटैच है, तो जिस चीज़ के साथ हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच होगा अल्काइल, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अमाइंस कहलाएंगे। और नाम उनका डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो मिथाइल अमाइन, इथाइल ग्रुप अटैच है तो इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अटैच है तो प्रोपाइल अमाइन, इसी तरह ब्यूटाइल अमाइन, पेंटाइल अमाइन। सही है, इसी तरह हमारे पास क्या एक सीरीज बन जाएगी। अब हमारे पास क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, पांचवा फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में क्या होंगे, हैलाइड्स का मतलब है हेलोजेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजेंस अटैच होंगे। हेलोजेंस को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे X के साथ। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बना, RX। ठीक है, RX, R का मतलब अल्काइल ग्रुप और X का मतलब है हेलोजेन, कोई भी हेलोजेंस हो सकता है। ठीक है, 7 हेलोजेंस में से हमारे पास कोई भी हेलोजेंस हो सकता है। अब आपके पास आ गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, पहला हमारे पास आ गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल अल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन सा अटैच है, मिथाइल, और हेलोजन कौन सा मौजूद है, क्लोरीन, तो नाम इसका क्या बना, मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली हमारे पास आ गया अगर अल्काइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप अटैच है और हेलोजन से हमारे पास क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, ब्रोमीन एटम अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो हम हेलोजन का नाम मेंशन कर देंगे अल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास बन जाएंगे क्या, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब है क्या अटैच होंगे अल्काइल ग्रुप के साथ, हेलोजेंस अटैच होंगे। अब देखिए हमारे पास जो है वो अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो होते हैं उनके अंदर भी तो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उनके तो ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो हमारे पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की कैसे डिपेंड करेंगी। अल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, अल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 कार्बन वाला अल्केन है प्रोपेन, तो जितने भी अल्केन्स होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया अल्कीन्स। अल्कीन्स वो होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ये हमारे पास एक 3 कार्बन वाला ही अल्कीन है, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, इन से हमें पता चल रहा है इसके दरमियान क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो हमारे पास अल्केन नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। और 1 प्रोपीन से हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के पास क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा कार्बन। सिमिलरली अल्काइंस क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो चेन के अंदर एक भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो क्या कहलाएंगे, अल्काइंस। इसके अंदर भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, आइन, आइन एंड फिर क्या लगा दिया, आइन। तो 1 प्रोपाइन का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी हमारे पास सेट करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर बिहेव करेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। आपका होमवर्क आपके पास है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट करना है अपनी नोटबुक, जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने जो फंक्शनल ग्रुप आज हमने स्टडी किए हैं उन फंक्शनल ग्रुप की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है उनकी एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाएगी कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो किधर प्रेजेंट होता है और उसके साथ हमारे पास क्या नेमिंग होती है। अच्छी तरह से आपने जो है वो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।